वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट कराया गया था। यह एग्ज़ाम 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक चला था। टोटल 54 शिफ्ट में यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। बात करते हैं टोटल क्वेश्चंस कितने बने थे जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश के। तो टोटल क्वेश्चंस बने थे 6750। और उसमें बात करते हैं जीके, जीएस और करेंट्स के कितने क्वेश्चंस बने थे। तो ये 1350 क्वेश्चंस बने थे। हम लोग 1350 क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन जो डेली 3 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था 25 का जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है 25-25 का, इस तरह डेली जो एग्जाम होता था 3 शिफ्टों में, यानी 75 क्वेश्चंस एक दिन में जीके, जीएस और करेंट्स के क्वेश्चंस बनते थे। वो हम लोग एनालिसिस करेंगे। आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये ऑफिशियल क्वेश्चंस का पीडीएफ में यहाँ पर जो पीडीएफ बनाया हूँ हैंड नोट्स के माध्यम से, ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी हो। आप इसका जो ऑल 54 शिफ्ट का जो ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर था उसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप टेलीग्राम पर जाइएगा तो एसएससी जीडी का 54 शिफ्ट का ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर मिल जाएगा, जहाँ पर सभी क्वेश्चन देखेंगे। उस पीडीएफ से सिर्फ मैं यहाँ पर जीके, जीएस और करेंट्स के जो 25-25 का क्वेश्चंस बनता था तो उसका हैंड नोट्स बना दिया हूँ, ताकि आने वाला जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये इम्पोर्टेंस है। देख सकते हैं डेली जो 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा था उस सभी का जीके, जीएस के क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। इसके बाद ये 1350 कंप्लीट, 1350 जो जीके, जीएस का क्वेश्चन है कंप्लीट होने के बाद हिंदी के सभी क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। उसके बाद मैथ, रीजनिंग। तो आप जितने भी नए कैंडिडेट हैं चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको डेली अब यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ये जितने भी क्वेश्चंस है सभी ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर का हैंड नोट्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 11/2/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कबूतर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्न में से किस स्मारक में पाई जाती है। तो ये ताजमहल में पाई जाती है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, नमक का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य का प्रकार है। तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था पुस्तक इंडिया 2020 से डैश द्वारा लिखी गई है। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। 8 क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तो ये भारतनाट्यम है। 9th क्वेश्चन देखिए, डैश इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ये आरती शाह आंसर सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। 11th क्वेश्चन देखिए, डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो ये कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। 12 क्वेश्चन देखिए, डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो ये उड़ीसा झारखंड क्षेत्र है। उड़ीसा और झारखंड जो क्षेत्र है भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। 13 देखिए, बैस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया। तो फ्रांस की क्रांति का जन्म दिया। 14 क्वेश्चन देखिए, डीएनए का पूर्ण रूप पूछा गया था, यानी फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। 15 देखिए, कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो ये नागपुर में हुआ था। देखिए 16 क्वेश्चन, लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है। तो बुध को जानते हैं, भगवान बुध को। 17 क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ये फीमर है। 18 क्वेश्चन देखिए, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 19 क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो 2009 में समाप्त हुआ था। 20 क्वेश्चन देखिए, कौन सी अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन था थाइमस, लार ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि ये सभी है।
21 देखिए भारत देश का सबसे छोटा राज्य है, तो ये गोवा जो है भारत देश का सबसे छोटा राज्य है। 22 देखिए ओलंपिक्स में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। 23 देखिए जीन जेकस एक प्रसिद्ध डैश था, तो ये चिंतक था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 देखिए सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा था, तो ये 1191 में टूटा था। 25 देखिए भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए चार कथन दिया गया था, उसमें से सही था लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, यही सही था। फ्रेंड्स आप इसका ऑफिशियल क्वेश्चन देख सकते हैं, आप ये ना सोचिएगा कि ये फेक है, बिल्कुल रियल है। टेलीग्राम पर जाइएगा तो सभी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा 54 शिफ्ट का, उसे डाउनलोड करके आप खुद रीड कर सकते हैं वहाँ से। इसलिए मैं हैंड नोट्स बनाया हूँ ताकि आपको एनालिसिस करने में आसानी हो, इस लेवल से तैयारी करें और सबका अलग अलग नोट्स बने। जैसे आपको मैं जीके करा रहा हूँ तो 13 से 50 करा दूंगा, तो आपका एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया, तो ये न्यूजीलैंड ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है, तो यह है चिल्का झील। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डैश एक ऐसा नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये कथक जो है नृत्य वो हिंदू और मुस्लिम के विशिष्ट अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बेगम हजरत महल भारत के किस विद्रोह से संबंधित है, तो ये सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, अ सेंचुरी इज ऑन नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो सौरव गांगुली आंसर हो जाएगा, ये भारतीय क्रिकेटर हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था, 2005 में ये पारित हुआ था। सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा डैश की है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 8 क्वेश्चन पूछा गया था, स्ट्रेच फॉर द हार्ट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये कपिल देव हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है, देखिए ऑप्शन था जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम समिति, तो आंसर हो जाएगा ग्राम समिति, ये शामिल नहीं है त्रिस्तरीय प्रणाली में। 10th क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो ये गुजरात का जो समुद्र तट रेखा है ये सबसे लंबी है। 11th क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी, तो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उसमें नेपोलियन की पराजय हो गई थी। 12 देखिए, किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, तो ये जो होता है ओ नेगेटिव को, जो इसका ब्लड ग्रुप होता है उसे यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। 13 देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। 14 देखिए, निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है, ऑप्शन था मानव, बिल्ली, घोड़ा, अमीबा, तो अमीबा जो है ये बहुकोशीय जानवर नहीं है, जबकि मानव, घोड़ा, बिल्ली है। 15 देखिए, MiG-21 उड़ान भरने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है, तो ये अवनी चतुर्वेदी आंसर हो जाएगा। 16 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिक की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है, तो इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। 17 क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, बिल्कुल अच्छा इजी लेवल का क्वेश्चन है, हीरा हो जाएगा इसका आंसर। 18 क्वेश्चन देखिए, स्पर्श के कारण पौधे में होने वाली दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है, तो स्पार्शनावर्तन कहलाता है। अब देखिए 19 क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में ओलंपिक संविधान लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था, तो आंसर हो जाएगा 1787 में। 20 क्वेश्चन देखिए, भारत में 500 और 1000 करेंसी नोट किस वर्ष में अमान्य घोषित किए गए थे, तो 2016 में अमान्य घोषित कर दिए गए थे। 21 देखिए, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन ये भी। 22 देखिए, 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे, तो मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए थे। 23 देखिए, मिस वर्ल्ड 2017 किताब किसने जीता था, तो ये 2017 में मानुषी छिल्लर ने जीता था। 24 देखिए, भारत ने स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित फिल्म कौन सी है, हिंदी फिल्म कौन सी है, तो गोल्ड है ये। 25 देखिए, महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश मिट्टी से समृद्ध है, तो ये जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। अब थर्ड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन देख लीजिए।
फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था डैश ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक का एकमात्र गेंदबाज बने हैं, तो वो इरफान पठान थे जो पाकिस्तान के विरुद्ध में हैट्रिक विकेट लिए थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। फोर्थ देखिए नीली क्रांति डैश से संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। फाइव क्वेश्चन देखिए भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो BS रमा देवी है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था, तो परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में लागू किया गया था। सेवंथ क्वेश्चन देखिए पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। 8 क्वेश्चन देखिए 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था, तो लॉर्ड इरविन के साथ। आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। 9th क्वेश्चन देखिए किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है, तो वीटो कहा जाता है। 10th क्वेश्चन देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो ये श्रीदेवी को सम्मानित किया गया है। 11 देखिए 2020 के ओलंपिक्स खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स ये 2021 में आयोजित किए जाएंगे। कोविड-19 की वजह से उस टाइम का ये करेंट्स था, लेकिन अब ये 2021 में होगा जापान के टोक्यो शहर में। 12 क्वेश्चन देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है, तो ये शुभा मुद्गल। आंसर सही था। 13 देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। 14 देखिए भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है, तो पाक चोल डमरू मध्य के द्वारा विभाजित किया गया है। 15 देखिए खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाले फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाले फसलों के साथ वर्णित किया जा सकता है। 16 देखिए अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन से अधिनियम कहा जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है। 17 देखिए भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। 18 क्वेश्चन देखिए कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन था धमनियाँ, सिराएं, कोशिकाएं, बिल्ली। तो आंसर हो जाएगा बिल्ली जो है ये परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। 19 देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है, तो अचार परिरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है, जबकि अखबार बनाने, धातुओं की चिकनाई हटाने, साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है। 20 क्वेश्चन देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्हें दिसंबर 2018 में अपने इस्तीफा सौंप दिया था, उर्जित पटेल। आंसर हो जाएगा। 21 देखिए कथकली की जड़ें किस राज्य में है, तो ये कथकली की जड़ें किस राज्य में है, कथकली कहाँ का फेमस लोक नृत्य है, तो ये केरल का है। 22 देखिए एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, तो चांदी को एजी के मतलब डिनोट करते हैं। 23 देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कान की हड्डी, बिल्कुल। और 24 देखिए भारत के निम्न इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र, दुर्गापुर स्टील संयंत्र, ये तो आता है, जबकि टिस्को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। एक 25 क्वेश्चन देख लीजिए, ये करंट के क्वेश्चन पूछा गया था। फरवरी 2019 को BCCI के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, तो ये C.K. खन्ना हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स ये 11 फरवरी 2019 के क्वेश्चंस रहे। उसके बाद नेक्स्ट डे के में हम लोग तीनों शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस देखेंगे अगले दिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।